प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम प्रकाश जी की कहानी घर मैं तुहाडे नाल अज सांझी कर रहा। अपने आप दे विच मस्त रहन वाली रीटा, किसे दा भी भै ना मनन वाली रीटा, खुशियां नूं अपने दिलां ते उलीकण वाली रीटा, अज जो जिंदगी की असलियत दे विच दुख भोग रही है, उहदी गल अज तुहाडे नाल इस कहानी दे विच मैं सांझी करांगा। बड़ी वड्डी सेध इस कहानी तो मिलेगी कि जिहड़े नौजवान मुंडे कुड़ियां मापिया की आग्या दे उल्ट जाके अपने आप दे विच एक अपना सिरज लैंदे आ, बाद दे विच उन्हां दी जिंदगी दे नाल की हुंदा है वो सारा इस कहानी दे विच प्रेम प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी बड़े वधिया तरीके नाल तुहाडे सामने पेश करन दी कोशिश करांगा। रीटा अपनी सहेली सुषमा तो विछड़िया उन्होंने काफ़ी बरे हो गए सी, परंतु उन्होंने प्यार करन दी लालसा हाले भी उस तरह सी जिस तरह छोटे हुंदियां उहदे दिल दे विच हुंदी सी। रीटा उन्होंने चिट्ठी राही लिखती है कि भावें उहदा पति बिजली बोर्ड का SDO है, दो उहदे कोल पुत्र ने, एक उन्हां दी बेटी है, उन्हां दी धी है जिहड़ी कॉलेज विच पढ़दी है, उन्हां कोल एक मकान है, पर इहदे बावजूद भी वह अपनी जिंदगी दे विच कोई सुख दा साह नहीं लै रही। हमेशा दुखी हिरदे दे नाल रहना, दुखी अपनी जिंदगी दे विच लगातार महसूस जिहड़ा कर रही है। बदनी कलां पिंड दे विच रहन वाली रीटा, घर दे विच ब्रह्मणवाद का ज़्यादा होना, तुलसी दे पौधे की पूजा होनी, परंतु रीटा का एको ही विश्वास होना कि यह सब पाखंड है। माँ प्यो के कहन ते भी वो काम कर देना जिहदे विच माँ प्यो की रजा दा ना होना। हुण रीटा के माँ बाप उन्होंने कह रहे हैं कि बेटा तेने कॉलेज नहीं पढ़ना, तेने ज़्यादा नहीं पढ़ना, परंतु मामे के सिर के उत्ते वो जिहड़ा है कॉलेज पढ़न दे विच चली जाती है, होस्टल का खर्च चुकाउण दे लई वो ट्यूशनां लाउंदी है, सब कुछ माँ प्यो के उल्ट करती है जो माँ प्यो की रजा है। और रीटा हमेशा बड़े बड़े महल बनाउंदी है, बड़े बड़े सुपने सजाउंदी है कि मैं पढ़ लिख के एवें बन जांगी, पढ़ लिख के एवें बन जांगी, परंतु बड़ियां दी मौजूदगी तो बिना लए गए फैसले अक्सर उल्ट ही होंदे है। और रीटा नाल भी इस तरह ही होया। भुल्लर साहब नां दा पात्र कहानी दे विच आउंदा है, तो भुल्लर जो रीटा नूं प्यार करदा है और रीटा नूं ये गल पता लगन ते बड़ा खुश हुंदी है और ब्याह तक दियां तंदां भुल्लर साहब नाल सिरज लैंदी है। वो सब कुछ माँ बाप दे उल्ट, माँ बाप दी नहीं रजा से कि साडी लड़की एक भज के ब्याह करवावे, साडी लड़की समाज दे उल्ट होके चले। वो छोटिया छोटिया जिद्दां तां माँ बाप पूरियां करते रहे, परंतु ये जिद बहुत बड़ी सी। घरदियां तो उल्ट होके वो ब्याह का फैसला लेना, बिना घरदियां दी रजा दे घरों चले जाना, रीटा की जिंदगी दे विच दुख ही दुख सी। परंतु अपने हिसाब दे नाल सिरजिया, उहदे वल्लों सिरजिया जो महल सी उहदे लई बड़ा सुखदाई बनना सी, परंतु जब असल जिंदगी दे विच आई तो वो कहानी का हिस्सा मैं तुहाडे नाल साझा करूँगा।
रामपुर जिहड़ा उहदा सहुरा घर सी उत्थे चली गई। कुछ मिनट इधर उधर देखा, महसूस किया और मन दे विच ख्याल आया शायद मैं किसी गलत जगह आ गई। परंतु डौर भौर देखने के बावजूद भी रीटा ने सामने बैठे परिवारक मैंबरां नूं सत श्री अकाल बुलाई और सारे परिवारक मैंबर उहदे बल हैरान होकर देख रहे सी, जिवें कि चिड़िया घर दे विचों कोई जानवर भज के आया होवे। बिना लावां फेरियां दे विआह कराउण वालियां दा की सलूक हुंदा है, वो अज रीटा जानण दे राह ते सी। तो शाम वेले सस ने कोल बिठा के पूछा कि पुत्त साडे पैरी हथ लाउण दा भी रिवाज है, साडे घुंड कड्ढण दा भी रिवाज है, सिर ते चुन्नी रखण दा भी रिवाज है, और साडे घर हर एक वो गल मनण दा रिवाज है जो मर्द कहूगा। रीटा ने आपदे दिओरां वल छाती मारी तो मन होर दुखी होया। 24 घंटे नशे दे विच धुद्ध रहण वाले उहदे दिओर रात दे टाइम डंगरां दे कोल बैठ के शराबां पीण वाले उहदे दिओर बुढ़े बुढ़ी समेत सब दा असभ्य व्यवहार देख के सोचण लगी कि मैं शायद बहुत बड़ियां खुशियां नूं ठोकर मार के आई हाँ। और होया भी इस तरह, सच में ही माँ बाप तो उल्ट चल के जिंदगी दे विच दुखां दी बड़ी खाई खोद ली। और रीटा दी सस ने उहदी बांह फड़ी और क्या पुत्र आजा मैं तेरे दिओरां नाल मिलाउणी आ। उन्हां शराबियां दे कोल लिजा के उन्हें खड़ा किया और कहा कि आपदी भैन कोई देखी आपदे दिओरां वास्ते वो काम वाली होवे, तेरे वर्गा कच दा शरीर कच दा भांडा ना होवे। ये गल सुन के वो रात ते रात जिहड़ा है बेबस हो गई, रोंदी रही कि मैं वाकई जो अपना मुकाम सिरजया वाकई वो बड़ा गलत सिरज लिया। वो मंजिल दे राह ते जिते मैं चल पई, मंजिल तो मैं लै ली, परंतु मंजिल का अगला पड़ाव जिहड़ा चल रहा मेरी जिंदगी विच बड़ा गलत मैं चुन लिया। अखीर घर दे विच चंगे दिन आए तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म दे विच रिसैप्शनिस्ट लग गई। रिसैप्शनिस्ट की नौकरी दे नाल उहदा मन जिहड़ा है वो थोड़ा खुश रहन लग्या, क्योंकि विदेशों चों आए पिंजौर गार्डन देखण, इस तो इलावा उत्थों दियां होर तरह तरह दियां जो स्थान सी उन्हां नूं देखदिआं उन्हां नाल थोड़ा बहुत हस फुस लैंदी, परंतु घर की मजबूरी उहदा वो हासा नहीं सी हसन दिंदी जो छोटे हुंदिआं अपनियां जिद्दां पुका के हसदी सी। वो मंजिलां नहीं सी लैण दिंदी जो छोटे हुंदिआं अपनियां जिद्दां पुगा के लै लैंदी सी। परंतु ये खुशी कुछ पल दी ही सी, जद घर जांदी घर दे विच फिर उही जो उन्हां दे चल रहा सी कलेश काटो कलेश लगातार बनिया रहिंदा। भुल्लर साहब दे ज़्यादा बोलण ते एक दिन उहदे वल्लों दुखी हिरदे दे नाल बड़ी कड़कवी आवाज़ दे नाल कहा कि मैं कोई मुੱਲ दी खरीदी हुई नहीं हाँ, मैं प्यार कीता है, मैं तेरे नाल ब्याह रजा के आई हाँ, जे ज़्यादा ही है तो मैनू छड्ड के किते चला जा, मैं अपना आप किते होर बना लांगी। तो उन्हां दे घर सिमी का जन्म होने मगरों रीटा ने नौकरी है जिहड़ी वो छड्ड दित्ती। फिर पिता के देहांत की खबर उन्हां दे घर पहुंची कि वो पिता जिहड़ा चेहरे ते हरदम मुस्कान ही चाहुंदा सी अज दुखां च भरी हुई अपनी कुड़ी नूं सदा लई छड्ड के चला गया है। तो खबर नूं सुणदिआं ही रीटा का दिल कुरला उठिया, उच्ची उच्ची रोन लगी और घर चली गई, अपने पेके घर चली गई। उहदा भरा सुरिंदर मोहन उन्हें नज़रां झुका लईआं
फिर माँ तो माँ ही होंदी है ना। माँ ने भज के बाहां च लिया और माँ का भी बुरा हाल, धी का भी बुरा हाल, दोनों एक दूजे को हौसला दे रही ने। उहदे भरा सुरिंदर मोहन के दिल दे विच ओही चिनक भी तू ओही रीटा जो साडियां खुशियां नूं ठोकर मार के गई सी। उसी अफसोस दे विच अज मेरे प्यो की यह हालत है, रीटा नूं दोषी ठहरा रहा है। उधरों भुल्लर रीटा दे घर वाला वो मर्दां विच जा बैठा, परंतु वो आप किसी नाल कोई अफसोस लई ना उठिया। सुरिंदर ने उसनूं इशारे नाल अंदर बुलाया, पर जीजा जी ना कहा। कहे भी किवें, समाज दी रस्मां जो तोड़ियां सी। तो भुल्लर ने उसके मोढे उत्ते हथ रख के उसनूं दिलासा तो ना दिता। रीटा का विचार सी कि जे कोई रिश्तेदार सानू रिश्तेदार ही नहीं समझ रहा तो फिर साडा इत्थे होना कोई बाहला वड्डा नहीं है। अखीर एक माँ का रिश्ता ही बचा सी जो उन्होंने प्यार करता सी। उम्र के लिहाज के नाल वो रिश्ता भी टुट गया, पर एक दिन उस तो रह ना होया। अपने घर फिर चली गई और सुरिंदर का उही रवैया जो पहला दा सी वो उहदे नाल ना बोलिया और भाभी जी ने उसनूं नमस्ते की ते छेती नाल माँ की कोठड़ी विच जा वड़ी। वो मंजे ते बैठ के भर के रोई। भाभी जी कोल खड़ी उहदियां अखां पूंझदी रही। फिर उसने उठ के भाभी नूं जफ्फी विच पा लिया। सुरिंदर भी उसकी जफ्फी विच आ जावे, पर वह हैरानी नाल खड़ा उसनूं देखी जा रहा सी। घर दे विच पाठ पूजा का ज़्यादा होने करके ठाकरां की पूजा होंदी सी। उन्हां ठाकरां नूं रिझाउण दे लई वो प्रार्थना करन उन्हां दे कोल गई, परंतु दिल अंदरों कोई प्रार्थना ना निकली। घर का कोना कोना उहदे नाल रुस्सिया होया सी। घर दे वो जी जिहड़े उहनूं तलियां ते चोग चगाउंदे सी वो सदा लई जा चुके सी। वो थावां देखियां जिन्हां उत्ते रीटा अपनी जिद पगाउंदी सी और अपनियां खुशियां हासिल करदी सी। अखीर वो घरों तुरन लगी तो सुरिंदर दी अखां भी भिजियां होईयां सी। फिर वो भुल्लर लुधियाने आ गया तो मनो मनी सोचन लगी कि कितना बदल चुकिया है, वो रीटा कित्थे गई। हुण तो मिसिज भुल्लर है, उसदे पिछों उहदी की निशानी बचेगी। सिमी भी मिसिज कुछ बन जाएगी जो उहदी बेटी सी। बिक्रमजीत सिंह सपुत्र सुहेल सिंह भुल्लर बन जाएगा। मुकेश सिंह सपुत्र सुहेल सिंह भुल्लर बनणगे। वो कहती बदनी तो नहीं आई हुई, वो कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन लियाया सी। ये गल्लां सोचती हुई रीटा अपने आप को बड़ियां लाहनतां पा रही सी। एक दिन बाजार दे विच सुरिंदर मिलिया जो उहदा भरा सी। उसने भरे बाजार विच उसदे घर नहीं जा सकता। उसने गंगा उत्ते खड़ के सौं खाधी, जे उसने पिंड होना है तो आ जावे। उसदे घर विक्की दे ताए चाचे आउंदे ने, पर मामा कदे नहीं आया। वो चाहती है कि सुरिंदर मोहन उसके घर आवे तो उसनूं जफ्फी पा के मिले। उसनूं बचपन विच पिता की गोदी विच बैठना, मोढे ते चढ़ना याद आउंदा। उसनूं घर दीयां कंधां ते अलमारियां दे पिता जी की कली की दुर्गंध भी याद आउंदी। जदों वो बेली हुंदी तां माता पिता दे वो सारे दृश्य, वो जिद्दां, वो खुशियां उहदे सामने आ जांदियां।
उसने अपने वालों पिता के धर्म कर्म दीयां गल्लां नूं नॉनसेंस कह के बाहर निकलण दे लई भी कई बार कहा सी, परंतु हुण मंदिरां विच बज रहे संगीत उहदे दिल नूं सुख देण दे प्रतीत होए। परंतु हुण है भी की सी, सब कुछ तो उजड़ चुक्या सी। रीटा दी वो जिंदगी जो चाहती सी एक स्वर्ग की तरह जीवां, वो भी खत्म हो चुकी सी। सौहरे घर दे विचों दरजा भज के आई है, खसम करके आई है। गुआंढणा दियां वो पीड़ां रीटा अपने दिल ते हंडा रही सी। इत्थों तक कि वो प्यार जिन्हों पाउण की खातर वो सारी दुनिया नूं ठुकराता, सुहेल सिंह भुल्लर वो भी जेकर सोफी आउंदा तो होर दुखी करदा, अदरवाइज दारू दे नाल डकिया दरवाजा खड़काउंदा, डिगदे ढैंदे नूं चक के बैडां ते पाउंदी तो सारी रात उहदी पैरां दिंदियां लंघ जाती। सारा दिन उछलदा, सारी रात उछलदा, रातां नूं उठ उठ डिमांडां करदा। वो रीटा नूं डिमांड पूरी करनी पैंदी, वो डिमांड पूरी ना होण ते रीटा नूं कुੱਟ दा शिकार भी होना पैंदा। बजाए पछतावे दे रीटा कोल कुछ नहीं सी। हुण पहला रीटा कौंसल सी, फिर रीटा बनी, फिर मिसेज भुल्लर बनी, अंत सुवाह मिट्टी। ये सारियां गल्लां रीटा अपने पिंडे ते हटाउंदी रही, बजाए पछतावे दे उहदे कोल कुछ नहीं सी। बजाए पछतावे दे उहदे कोल कुछ नहीं सी। बजाए पछतावे दे रीटा कोल कुछ नहीं सी।